हेलो गाइस। तो कल मेरे यहाँ वट सावित्री पूजन है और जिसमें जो है हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। तो मैं उसके लिए तैयारी करने जा रही हूँ। सबसे पहला काम मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ और जो है मेहंदी लगवा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ, डिज़ाइन दिखाती हूँ कितना सुंदर है और फिर इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी मेहंदी किसने लगाई है। और मैं जिससे मेहंदी लगवाने जा रही हूँ आप लोगों को मिलाती हूँ। ये है तो हाँ, बताइए आप हमको आज। हाय, और बताइए आप हमको आज कौन सी डिज़ाइन लगाने जा रही हैं? कोई अच्छी सी लगाएंगे। अच्छा, आपका भी क्या यूट्यूब चैनल है क्या? यस यस। हाँ, नाम बताइए प्लीज़। केवी लेटेस्ट मेहंदी डिज़ाइन। हाँ तो गाइस, अगर आप लोग इनकी और अच्छी अच्छी मेहंदी डिज़ाइन देखनी है और सीखना है तो केवी लेटेस्ट मेहंदी डिज़ाइन पर जाइए और क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनके लेटेस्ट मेहंदी डिज़ाइन को देखिए। तो मैं मिलती हूँ मेहंदी लगवाने के बाद। ओके। तो मैंने यहाँ पर मेहंदी वाले को बुलाया था, इनका भी एक चैनल है और ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, बहुत खूबसूरत सी मेहंदी लगाई थी मेरे हाथों में। और मैंने मेहंदी लगवाई, इसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर उनके साथ गपशप किया, उनके चैनल के बारे में बात की। और केवी डिज़ाइन नाम है उनकी मेहंदी का। बहुत प्यारी मेहंदी उन्होंने मेरे हाथों में लगाई थी। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ वट सावित्री पूजन के लिए, जिसमें वट की पूजा की जाती है और जिसे माता सावित्री ने जिनका पूजन किया था और अपने पति की लंबी आयु के लिए वरदान प्राप्त किया था। तो कल मैंने मेहंदी लगाई थी तो मेरी मेहंदी चढ़ गई है और अभी ये और रंग लाएगी। और इसमें ना 16 श्रृंगार किया जाता है, तो मैंने सारे श्रृंगार करने की पूरी कोशिश की है। इसमें से काजल, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, रंग भी लगाया जाता है, मेहंदी, नेल पॉलिश सब मिला के 16 श्रृंगार किया जाता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है सब करने का। और तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे, वहाँ पर पूजा होगी हम लोगों की। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोगों को पूरी पूजा विधि मैं दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है। मैं कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की वहाँ की और फिर मैं दिखाऊंगी। और ये है मेरा फाइनल लुक। और जानते हैं ये साड़ी मेरी कब की है? ये साड़ी मैंने, ये आपको पता है, ये साड़ी जो मैंने वेयर की है, ये साड़ी मेरी है, मेरे शादी के टाइम की साड़ी है ये मेरी। और मेरी शादी को अब 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी शादी की साड़ी पहना जाए। वैसे तो मैं बरगद की पूजा में हमेशा जो मेरी शादी में साड़ी थी, जो जैसे जयमाल का जो जयमाल की जो साड़ी थी, विदाई की और शादी होते टाइम जो साड़ी थी, मैं वही वेयर करती हूँ। कभी कहते ना, सुहाग की पूजा में आप शादी की चीज़ें पहनिए वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो मैं कभी नया नहीं पहनती हूँ, मैं वही कपड़े वेयर करती हूँ। तो ये मैंने पहनी है, अपनी शादी की साड़ी पहनी है। और आपकी बार मैंने सोचा, मैं जब मेरी शादी हो रही थी उस टाइम की ये साड़ी है, तो मैंने कहा आपकी बार मैं यही वेयर करती हूँ। तो फिर मैं आप लोगों को बरगद की पूजा के टाइम पे मिलाती हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक। बहुत प्यारी सी साड़ी है मेरी ये। तो फिर मैं मिलती हूँ, आप लोगों को पूजा दिखाती हूँ। आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग चल पड़े हैं पूजा के लिए। यहाँ पर हम लोग पूड़ी और बरगद बनाते हैं गोल गोल, और फिर उसे ले जाते हैं पूजने। पूजा का सारा सामान होता है इसमें, और मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी। यहाँ पर हम लोग बरगद के बट के नीचे पहुँच गए हैं। ये बरगद हमारी की मैं तीसरी पीढ़ी इस बरगद को पूज रही हूँ। हमारी दादी सास पूजती थी, फिर मम्मी ने पूजा, फिर हम लोग की पीढ़ी अभी इस बरगद को पूज रही है। ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो इसी बरगद के नीचे हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर सी दुल्हनें आती हैं, सब नई नवेली, बिल्कुल सज धज के, बहुत खूबसूरत सा माहौल होता है।
बट सावित्री की कथा ये है कि माता सावित्री ने बट की पूजा की थी, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया था, क्योंकि उनके पति की आयु बहुत कम थी और उन्हें था कि 21 साल में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब उन्होंने बट की पूजा की, तो बट भगवान ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उन्होंने उन्हें उपाय बताया था कि यमराज से आप इस तरह 3 वरदान मांगिएगा और फिर आप अपने पति के जीवन को मांगिएगा। जब वो सारे वरदान दे देंगे और लास्ट में आप पुत्रवती होने का वरदान मांगिएगा, तो जब आपको पुत्रवती होने का वरदान देंगे वैसे ही आपके पति की आयु वापस आ जाएगी। तो माता सावित्री ने वट की पूजा की और उसके बाद से सारी सुहागिनें वट सावित्री की पूजा करना प्रारंभ कर दी हैं। यहाँ पर लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं और सुबह से बिना कुछ खाए पिए व्रत रखते हैं और खूब सुंदर से तैयार होके इसके बाद पूजा के लिए लोग जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले थाप दिया जाता है और इसके बाद दिया जलाया जाता है, बरगद भगवान को नहलाया जाता है, फिर 12 बार परिक्रमा किया जाता है एक बार चने से और 12 बार तागे को लेकर लपेटा जाता है। मैं उस टाइम पर पूजा कर रही थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मानना है कि ध्यान पूरा पूजा में होना चाहिए और वीडियो बनाते टाइम फिर ध्यान मेरा भटक जाता। और फिर इसके बाद हम लोग पूड़ी वगैरह चढ़ा के फिर तागे का एक सूत्र होता है उसको हम लोग गले में पहनते हैं। 12 बार जो है एक दूसरे या गौरी से टच करके फिर उसको पहना जाता है। तो सारे लोग जो है पूजा कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद फिर 12 चना होता है, 11 चना होता है, एक टेउसा होता है बरगद का, उसे घूंटा जाता है। फिर अपने बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श किए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। वट सावित्री की पूजा जो है सारी सुहागिनें करती हैं और बहुत अच्छा लगता है। साल भर में ये व्रत एक बार आता है और एक बार जो है ये पूजा करके इसके बाद फिर जो है लोग अपने सुहाग की लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, बड़ा मज़ा आता है जब हम लोग ये पूजा करते हैं, उसके बाद पैर दबाते हैं, तागा बांधते हैं, फिर पैर दबाते हैं बरगद भगवान के और इसके बाद आंचल से पंखा झला जाता है। बहुत खूबसूरत सी पूजा होती है। ये देखिए पूरा बरगद का पेड़, बहुत विशाल वट वृक्ष है। ये हमारी 3 पीढ़ियाँ इस वट वृक्ष को पूजती आ रही हैं। ये मैं यहाँ की तीसरी पीढ़ी हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स अब मेरा कुछ फ़ोटो शूट बनता है जो कि मैं हर जगह करती हूँ। मुझे अपना फ़ोटो शूट कराना बहुत पसंद है, तो घर आकर मैंने फ़ोटो शूट कराया, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो शूट नहीं हो सकता था तो घर पे आके मैंने अपने ढेर सारे पिक्स लिए, थोड़ा एंजॉय किया, सबके साथ थोड़ी मस्ती किया और खूब ढेर सारी पिक लिए। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग वट सावित्री का, आप ज़रूर बताएं, कमेंट लाइक कीजिएगा।